हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में अराइज की थी। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका है कि प्रयोगशाला शिक्षक के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वैलिड हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जिनका अब भी कमेंट आता है मैम हमारे पास मैथ्स है, एग्रीकल्चर है या कोई अदर सब्जेक्ट है तो क्या हम वैलिड हैं या नहीं, आप सभी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं। उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर की है विद प्रूफ कि आप लोग किस कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी के लिए लैब टीचर्स के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि वेटिंग कैसे क्लियर होती है, कहाँ तक क्लियर हो सकती है, किस किस बच्चे के चांसेस हैं। अगर किसी को वेटिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो वाली वीडियो देख सकता है जो इससे पहले हमने अपलोड की थी एक दिन। अब हम इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में अराइज हुई। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स थी जैसे कि मैम कैसे पता चलेगा कि हमारी वेटिंग क्या है। दूसरी प्रॉब्लम कि एक ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम भी बहुत उठी थी। उन्होंने कहा था अपने कमेंट में कुछ बच्चों ने कि मैम ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उनको क्या हुआ है कि जिनके हायर मार्क्स थे उनको अपनी ही कैटेगरी में रखा हुआ है और जिनके कम मार्क्स थे उनको यूआर में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम में है। उनका कहना है कि हमारे अधिकारों के साथ गलत हुआ है ये और हम लोग इसके ऊपर केस करेंगे। तो हम इस समस्या को या इस प्रॉब्लम को भी अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इसके अलावा हम अपनी वीडियो में और ये डिस्कस करेंगे कि पद वृद्धि का क्या चल रहा है और कहाँ तक पद वृद्धि हो सकती है और आपकी जो फाइनल लिस्ट है यानी स्कूल चयन सूची के। देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं बात बता दूं, अभी आप सभी को पता है जिन बच्चों का हो गया है उन सबके लिए स्कूल चॉइस लिंक की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पहले वो डेट जो थी वो 24 तक थी, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कल जो नोटिस आया था अब वो 26 तक कर दी गई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी स्कूल चॉइस लिंक नहीं की है वो सभी लोग अपनी स्कूल चॉइस लिंक कर लें, ध्यान से करें। एक्चुअली हो ये रहा है कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही ज्यादा स्कूल्स का जो नंबर है वो दिया गया है। जैसे कि एक सागर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम अराइज हुई थी, उसके लिए भी काफी कमेंट्स थे कि मैम सागर डिस्ट्रिक्ट में इतने स्कूल्स हैं कि अगर आप जब तक उन्हें फिल करते हैं तो सेशन आउट हो जाता है, या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर आ रही है। और भी कई डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनके स्कूल्स जो है उनका नंबर जो है वो ज्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी ऐसी जगह पर जाकर स्कूल चॉइस लिंक कर सकते हैं। अगर आपसे घर पर नहीं हो तो आप साइबर कैफे चले जाएं, वहां पर जाकर कर लें, या फिर आप थोड़ा सा अपनी स्पीड में या जहां पर सर्वर अच्छा रहो वहां पर जाकर करें तो आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सबके सामने, एक बच्चे के सामने नहीं है, बहुत सारे बच्चों के सामने है कि जब आप खुद ही सोचिए करीबन 400-500 स्कूल्स को अगर कोई बच्चा टिक भी करेगा तो लगभग कितना टाइम लग जाएगा, तब तक सेशन आउट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं जहां सर्वर अच्छा हो। मेन प्रॉब्लम है सर्वर की। हम घर में जब अपना पीसी यूज करते हैं तो हमारा सर्वर उतना अच्छा नहीं आ रहा होता है। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, चाहे आप बाहर जाकर अपने स्कूल चॉइस लिंक कराएं या खुद ट्राई कर ले। आप ध्यान रखिए कि ज्यादा पोर्टल पर उस टाइम ज्यादा कह सकते हैं कि लोग ना बैठे हुए हों, कम लोग बैठे हुए हों, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, देखिए लोड पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग 26 से पहले कर देना ये, वरना उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर जो भी डिपार्टमेंट चाहेगा आपको वो स्कूल पकड़ा देगा या फिर प्रक्रिया से आउट कर देगा। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें जिन लोगों का हो गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वेटिंग की। वन बाई वन करके आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली वीडियो में अराइज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे सामने जो लिस्ट मैंने खोली हुई है, पहले तो मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। लगभग इसमें से एक कट ऑफ मेरी कुछ ऊपर नीचे है, मुझे याद नहीं है। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम आपने एक कट ऑफ में पॉइंट के बाद थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। अदरवाइज सारी कट ऑफ जो है वो सेम है जो कि आपकी गई है स्कूल चॉइस लिंक के टाइम जो लिस्ट आई थी उसमें, मतलब आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट आई थी फाइनल चयन सूची जिसे आप कह सकते हैं उसमें। तो देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आप लोग अपनी वेटिंग जानेंगे। ठीक है, अब आपकी वेटिंग क्या है इसको आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे फीमेल की कट ऑफ ले लें, जनरल फीमेल की नॉन जीएफ में कितनी गई है, 106.62 गई है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी वेटिंग क्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल जनरल की जो लिस्ट है उसके द्वारा आप देख सकते हैं। अभी मैंने जो बताया था वो बताया था 106.62। ठीक है, अब देख लेते हैं 106.62 पर कौन है लास्ट कैंडिडेट। ये है। तो इन तक जो है आपकी क्या गई है, फाइनल कट ऑफ जो है वो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 106.62 से कई कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो है 106.62 गई। तो अब हो सकता है कि लास्ट वाले कैंडिडेट तक ले लिया हो जिनका नाम
जिनका सीरियल नंबर 900 है, हो सकता है वहां तक ले लिया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसमें से किसी पहले वाले बच्चे को जिसका 894 जिनके आगे सीरियल नंबर लिखा हो उसी को लिया गया हो और बाकियों को नहीं लिया गया हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा है तो आपकी जो वेटिंग है वो यहाँ से काउंट हो जाएगी कि इस वाले कैंडिडेट की 1 वेटिंग है, उसके बाद अदर की 2, ऐसे करके काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी कि ये वाला जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट वेटिंग पर है, उसके बाद ऐसे ही आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीचे की जितने भी कैंडिडेट्स है तो आप वेटिंग जो है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपकी वेटिंग जो है वो कितने नंबर्स तक आई है और आप कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं वेटिंग में। अगर देखें तो इनका सेकंड हो जाएगा, इनका थर्ड हो जाएगा, इनका फोर्थ, इनका फिफ्थ, तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपनी सीरियल नंबर्स लगाकर अपनी वेटिंग जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आप लोग अपनी वेटिंग्स कैसे निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि मैम ये वाली लिस्ट मिलेगी कहाँ, फीमेल्स फीमेल्स की एक साथ, जिसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के भी मैंने कैंडिडेट शामिल कर लिए हैं जिनके ज्यादा थे। ये हट भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है क्यों, क्योंकि आपको पता, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर संभाग स्तर पर जो है वो मेरिट निकाली जा रही है, स्टेट स्तर पर निकाल, तो हो सकता है इनके आगे से ही ईडब्ल्यूएस वाले अगर खुद की ही कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ ही इतनी जाती है जिनमें सेलेक्ट हो, तो आपके सामने से ये भी हट सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस की कुछ तो ये हट जाएंगे अगर अपनी ही कैटेगरी में हो जाएंगे सिलेक्ट, तो और अगर नहीं होते हैं तो आप इनके साथ अपनी वेटिंग निकाल लें। ठीक है, तो इससे आपको एक लगभग का अनुमान मिल जाएगा कि हमारी वेटिंग इतनी है और हम सेलेक्ट हो सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो हमने ऐसी ही लिस्ट सभी कैटेगरीज की अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड की है। आप आराम से उनका थंबनेल देखकर ही किस वीडियो में कौन सी कैटेगरी की लिस्ट है आप वहां से देख सकते हैं। हमने बकायदा धीरे धीरे स्क्रॉल करके वहां पर समझाया, आप अपना नाम देखकर वहां पर देख सकते हैं। और फिर भी आपको ये लिस्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में ये पर्टिकुलर कैटेगरी की जो लिस्ट है वो लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती अदरवाइज तो मैंने अपलोड की हुई है, आपको आराम से मिल जाएंगे, आपके पास है तो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी वेटिंग है, आप कट ऑफ देखेंगे, अपनी कैटेगरी की लिस्ट देखेंगे, कट ऑफ के बाद आपको कौन सा नंबर आ रहा है उसमें आप काउंट करेंगे तो आपको वेटिंग इजीली फाइंड हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को ये ही नहीं पता है कि उनकी कैटेगरी में लैब टीचर्स की कितनी वैकेंसीज हैं या टीडब्ल्यूडी की कितनी वैकेंसीज हैं, तो उसकी बात मैं आपको रोस्टर समझाकर बता दूंगी कि कैसे आप फाइंड करेंगे। अदरवाइज मैं आपको मैंने पहले भी अपनी डाली हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको कई दफा दिखाया कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई फर्दर क्वेरीज होती है तो आप मुझसे प्लीज कमेंट में लिखें ताकि मैं देख सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स के लिए वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का आखिर मुद्दा क्या है, क्यों ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो बात डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, तो किसी ने मेरे को जो सेंड किया था ये मैसेज, तो उन्होंने मुझे 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एग्जांपल देकर बताया था कि मैम कटनी और मंदसौर जिले में आप खुद देख सकती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स, उसमें कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अदरवाइज मेरी बहुत सारी वीडियोस पर भी लिखा हुआ है कि हम देखिए केस कर देंगे कि हमारे साथ हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, ईडब्ल्यूएस जिनको यूआर में ट्रांसफर करना था तो उनको नहीं किया है, जिनको नहीं करना था उनको कर दिया। तो देखिए रेशियो तो लगभग सेम आ गया कि जिनको नहीं करना था उनको कर दिया और जिनको करना था उनको नहीं किया। तो बात तो वही है, कैंडिडेट्स आपके में से शिफ्ट हुए, ऊपर से शिफ्ट हुए, नीचे से शिफ्ट हुए, लेकिन शिफ्ट हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को प्रॉब्लम है कि जिनके नंबर अच्छे आए लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम जायज है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसका बेस समझने की कोशिश कीजिए। आप केस करना चाहें कर दीजिए, क्योंकि देखिए जॉब जो है एक बड़ी चीज है। अगर आपको केस करने के बाद भी अगर वो चीज मिल रही है तो भी अच्छी बात है, बड़ी चीज है, लेकिन आपको पहले बेस पता होना चाहिए कि हम किस बेसिक पर अगर जाकर केस करते हैं तो किस बेसिक पर केस करेंगे। इस बेसिक पर कि बेसिस पर कि जिन लोगों के हायर मार्क्स थे यूआर की कट ऑफ से उनको ट्रांसफर नहीं किया और जिनके कम थे उनको ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए, तो जाहिर सी बात है, जब ये आप जिस उनको मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ या जिस बेसिस को मानकर आप ये केस कर रही हैं,
वो केस कब लागू होता है, जब बात हो स्टेट लेवल की कट ऑफ की, जब बात सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर कट ऑफ रिलीज की जाती है, तब ये मान्य होती है कि जिसके मार्क्स हाई हैं यूआर की कट ऑफ से उसको यूआर में ट्रांसफर कर दिया जाए, और जिसके मार्क्स कम है उनको अपनी ही कैटेगरी में वैकेंसीज दे दी जाए। कब होती है ये बात लागू, जब बात स्टेट लेवल की हो, कट ऑफ कंप्लीट स्टेट को मिलाकर एक ही कट ऑफ बने कि इस कैटेगरी की इतनी इतनी कैटेगरी। लेकिन हुआ क्या है, आपके वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग में क्या हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ निकाली है फ्रेंड्स, आपकी हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ दी गई है, ठीक है, और ओवरऑल तो निकाली ही है कि मिनिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं जिसका सिलेक्शन हो गया उसको ओवरऑल कट ऑफ बोल दिया, लेकिन पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कट ऑफ निकली है। जिस डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट ज्यादा थी उस डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कम गई है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ कट ऑफ ज्यादा थी, सॉरी कम थी, उसकी थोड़ी ज्यादा गई। देखिए ये फैक्ट तो पड़ता ही है, आप सभी को पता है कि ऐसा होता ही है कि जिसमें ज्यादा सीट्स हैं वहां सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है वो उतनी ही कम जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो एग्जाम्पल उन्होंने हमें बताया था कि मैम आप इसको लेकर समझे या समझाएं, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। देखिए फ्रेंड, जो भी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को आप सभी के साथ शेयर करें ताकि कोई निष्कर्ष निकल कर आए और उसके लिए आवाज उठाएं, चाहे वो पदवृद्धि से रिलेटेड हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल दें, 27 जिनका सीरियल नंबर है प्राची सिंह जी का, तो ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल की थी, इनका सिलेक्शन जो है वो ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में ही हुआ है। ठीक है, तो इनके मार्क्स जो है 107.81 है, और इनके जो मार्क्स है वो है 107.01, जया अग्रवाल, और इनका सिलेक्शन भी जो है ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में, यानी कि इनको उनकी अपनी कैटेगरी भी यही थी और इनकी सिलेक्टेड कैटेगरी भी है। तब जब इनके मार्क्स 107.81 हैं दोनों के, बल्कि अभी मैंने आपको दिखाया कि कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी 106.62। अगर मैं यूआर फीमेल की कट ऑफ की बात करती हूँ तो कितनी गई है 106.62 या फिर 106.62। ठीक है, लेकिन इनके मार्क्स 107.81 और 107.01 होने के बावजूद इनको किसी में रखा गया है, ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में ही रखा गया। क्यों है ऐसा, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम इसमें यूआर फीमेल की कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई यूआर नहीं, इस वाली फीमेल को देखिए, तो यूआर फीमेल की इसमें कितनी गई है 111.11 यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यूआर फीमेल तो इतने तक सिलेक्शन हुई है, यहाँ पर बस इतने तक ही सिलेक्शन हुई है। तो आप देखिए इन फीमेल के जो मार्क्स है, यानी कि जिनके 107.83 मार्क्स है, क्या वो 111.11 से ज्यादा है? नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये कि ये जो फीमेल्स हैं वो इसमें ट्रांसफर नहीं की जा सकती, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में, कटनी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी यूआर एक्स फीमेल की कट ऑफ 111.11 गई है, जो कि 107.83 और 107.81 से ज्यादा है। इसलिए इन फीमेल्स को इसमें ट्रांसफर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। अब मैं बात कर लेती हूँ मंदसौर जिले की, क्योंकि उन्होंने मुझे इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैम यहाँ पर क्या हुआ, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। किसी भी ईडब्ल्यूएस फीमेल को ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम फीमेल का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, तो उन्हीं को ले लेते हैं। ये रहे, यहाँ पर देखिए, ये तो चलो 105 वाली बात हो गई है। जो यूआर में ट्रांसफर कर दिए उनके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ऐसा कोई हमें एग्जाम्पल अगर मिल जाता है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएक्स फीमेल जो थी उनको किसमें ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए अगर आप यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं किसका, मंदसौर जिले का, तो आप देखिए वंदना जी की कट ऑफ देखिए, तो इनकी थे, इनके मार्क्स थे 106.86। ठीक है, तो इनको किसने ट्रांसफर कर दिया गया है, यूआर एक्स फीमेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि हमने देखा कि पिछली जब कटनी डिस्ट्रिक्ट का हमने देखा था, तो ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल जिनके मार्क्स यहाँ पर 107 थे, उनको भी किसमें रखा गया, ईडब्ल्यूएस में ही रखा गया, और इनके मार्क्स 106.86 है, 86 है, फिर भी इसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, यूआर एक्स फीमेल में ट्रांसफर कर दिया। तो यही तो आपका मुद्दा है, यही तो आप कहना चाहते हैं कि मैम ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, कि जिनके मार्क्स कम है उनको तो यूआर में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन जिनके मार्क्स ज्यादा है उनको उसी कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है मैम, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया, अभी कटनी में एग्जाम्पल देकर,
तो आप इस वाली लिस्ट में जो मंथ्स वाली इस टाइम आप यूआर की जो है वो कट ऑफ देखिए कितनी गई, तो आप देखिए यहाँ पर कितनी गई 106.71। तो 106.71 यूआर फीमेल की लास्ट कट ऑफ गई है इस जिले में। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ही तो ये मार्क्स है, 106.82 जो है वो 106.71 के ऊपर है, यानी रजनी तोमर के चार इनके 106.71 मार्क्स और इनके 106.86, यानी कि वंदना जी के मार्क्स ज्यादा हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसफर कर दिया है यूआर में। अब समझ में आया? इसको कहते हैं जिलेवार आरक्षण। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको केस करना है, बाकायदा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 105.23 थे और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल को ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में ही रखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपके 106.71 से कम है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं जिलेवार कट ऑफ निकलना। जब भी हम जिलेवार कट ऑफ निकालते हैं तो जितने भी रूल्स हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल के रूल्स हो रिजर्वेशन के, चाहे वर्टिकल रिजर्वेशन के रूल हो, फिर हम जो है उसे डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एप्लीकेबल करते हैं। जनरली हॉरिजॉन्टल को तो खैर बराबर दे दिया जाता है कि 10% उनको दे दिया, 50% दे दिया, और वो तो हॉरिजॉन्टल तो फिर भी हर जगह सही चलता है। लेकिन जिलेवार में अगर फर्क पड़ता है तो आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन में फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए जिले की कट ऑफ जो है वो भी अलग निकलती है, तो उसी हिसाब से आपको वर्टिकल रिजर्वेशन लगाकर जिन फीमेल्स के यूआर के फीमेल से मेल से ज्यादा मार्क्स होते हैं उनको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिनके नहीं होते वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं जिलेवार कट ऑफ निकालना। और जब पूरा कंप्लीट प्रोसीजर लगाया जाता है कि जितने भी कम के हैं उनको डायरेक्टली अपनी में ही रखा जाए कैटेगरी में, ज्यादा कोई उसको कहते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ निकालना। तो दोनों में अंतर है, पहले आप अंतर समझें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप केस करना चाहें बिल्कुल कर दीजिए, अगर आप जीतते हैं तो वाकई में बहुत बड़ी बात है, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपको बेसिस पता होना चाहिए कि अंतर है क्या जिलेवार और स्टेट वाइज कट ऑफ में, ऐसा क्यों किया जाता है जिले वाइज कट ऑफ में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए कि क्या जिले वाइज कट ऑफ में ऐसा ही होता है हर जगह, ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरी ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं जिले वाइज कट ऑफ निकलती है तो ऐसा ही। क्योंकि रीट का एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया था, अब उसकी कट ऑफ जो है वो भी निकलेगी, तो उसको भी शायद जिले वाइज ही निकालेंगे। तो आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि उनमें भी ये किया गया। तो आप किसी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ हो मध्य प्रदेश में कहीं से भी, तो उसमें जो जिलेवार कट ऑफ गई क्या उनके साथ भी यही हुआ है, और यही होता है बाकायदा रूल के साथ। ये अब तो आपका कोई केस करने का देखिए सेंस नहीं बनता अगर यही होता। आप पैसे खर्च करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, सिर्फ मध्य प्रदेश में किया गया और इसी भर्ती में किया गया है, तो आप बिल्कुल केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेस होना चाहिए कि आप किस बेसिस पर करोगे। ठीक है, या फिर आप सभी को पता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में, आपको पता है 14 जनवरी 2019 में 103 अमेंडमेंट को लागू करके ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण दिया गया था। तो आप अपने रूल्स पढ़ सकते हैं आराम से, आप आर्टिकल 15-16 के जो भी है उसमें जाकर अपनी ईडब्ल्यूएस के रूल्स पढ़ लीजिए कि हमें कितना परसेंट मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो शायद आपकी हेल्प हो जाए। आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जो भी था मैंने आपको बता दिया कि ये वाकई में फर्क आता है, हर भर्ती में फर्क आता है, हर स्टेट में फर्क आता है, जिलेवार और स्टेट वाइज कट ऑफ निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता था, अभी आप लोगों को कुछ क्वेरीज आ रही थी कि मैम लैब टीचर्स के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए वैसे जनरली सबको ही पता है कि कैसे पता करें। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को रोस्टर जो है वो खोलना है। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, रोस्टर ऑन करके पीडब्ल्यूडी का, उसमें आपको जानकारी लग जाएगी कि आपकी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक रोस्टर खोलकर किसी भी कैटेगरी को बता देती हूँ, फिर आप लोग अपना आराम से देख लेना। ठीक है, जनजाति विभाग का हमें देखना है, तो ये उसका रोस्टर आया था। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि यूआर को कोई भी आरक्षण नहीं मिला है, ना यूआर फीमेल को ना यूआर मेल को। तो उनकी अगर हम सीट्स की बात करते हैं तो यूआर के पास कंप्लीटली सीट्स हैं 63। मेल की मैं बात करती हूँ, नॉन जीएफ मेल यूआर के पास 63 सीट्स हैं लैब टीचर्स के लिए। फीमेल्स के पास 52 सीट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यूआर को जो था वो बैकलॉग की जो सीट्स थी वो नहीं मिली है, ना ईडब्ल्यूएस को मिली है। तो ईडब्ल्यूएस का हम देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस के पास टोटल कितनी सीट्स हैं। तो कुल 17 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के पास, किसके लिए? लैब टीचर्स के लिए। और फीमेल ईडब्ल्यूएस के पास जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 10। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि यूआर के पास कितनी है मेल में, नॉन जीएफ में। तो यूआर नॉन जीएफ में आपके पास है 63 सीट्स, और आपके पास जीएफ में है 21 सीट्स, यानी कि गेस्ट फैकल्टी की 21 सीट है और
63 सीट्स हैं किसकी, यू आर मेल की, ठीक है, जो नॉन गेस्ट हैं। वैसे ही जो 12 सीट्स हैं वो गेस्ट फैकल्टी के लिए हैं यूआर में, फीमेल्स में, और ये जो है वो फीमेल नॉन जीएफ के लिए हैं, ठीक है। ये आपको पता है, रोस्टर आपको आराम से देखना आता है, लेकिन जिनको नहीं पता था कि वो कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमें नहीं पता कितनी सीट्स हैं, तो मैं उनके लिए रोस्टर बता रही हूँ। और ये जो बाकी कैटेगरीज हैं, क्योंकि इनको बैकलॉग की भी वैकेंसीज मिली हैं, तो हम देख लेते हैं कि कितनी हो जाती है ओवरऑल सीट। अगर आप क्या कहते हैं बैकलॉग की और जो फ्रेश वैकेंसीज की सीट्स हैं उनको मेजर करते देखिए, तो ओबीसी को ज्यादा सीट्स मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि उन लोगों को बैकलॉग में मिली है, अदर कैटेगरीज को भी मिली है, और आपके पास फ्रेश वैकेंसीज भी हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के पास जो नॉन जीएफ हैं उनकी 39 सीट्स तो फ्रेश वैकेंसीज में ही मिली हुई है, ठीक है। 39 सीट्स जो आराम से आपको फ्रेश वैकेंसी में मिली हुई है। अब देख लेते हैं कि बैकलॉग में आपको कितनी सीट्स मिली हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैकलॉग में आपको मिली है 63 सीट्स, सोचिए 39 प्लस 63, तो आपको 102 सीट्स। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ यूआर को 63 सीट्स मिली हैं और ओबीसी कैटेगरी को कितनी मिली है, 102 सीट मिली है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लैब टीचर में हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता आपकी वेटिंग क्या है। अगर किसी की वेटिंग जो है 102 सीट्स है आपकी, किसी की वेटिंग 100 आ रही है, तो किसी की वेटिंग आप मान लीजिए 90 भी आ रही है, 80 भी आ रही है, तो भी उसको हो जाना, क्योंकि उसके ऊपर सभी तो साइंस के नहीं होंगे ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास साइंस होगी नहीं, तो आप लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया आराम से, कट ऑफ की कोई जरूरत भी नहीं है इसमें बताने की मुझे। आप लोग अपनी वेटिंग्स देखें, रोस्टर में अपनी कैटेगरी की सीट्स देखें मेल फीमेल्स की, और आप लोग देखें कि हम उस वेटिंग के अंडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर था कि क्या क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लिस्ट कब तक आ सके। देखिए 26 तक तो आपकी चॉइस लिंग ही चल रही है, उसके बाद आपकी स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी कि किस कैंडिडेट को कौन सा स्कूल मिला है, ये आपकी ऑनलाइन ही आ जाएगी। जैसे ही लिस्ट आएगी आपको दूसरे दिन ही नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको अपने कहते हैं संकुल पर या फिर अपने ब्लॉक पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक कराना है, किस तारीख से कितने तारीख तक चेक कराने हैं। जैसे आप वहाँ चेक कराकर आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो आपको बता देंगे कि देखिए आपको इतनी तारीख को जाकर अपना स्कूल जो है वो ज्वाइन करना है। तो जहां तक पूरी नॉलेज है, 15 अगस्त से पहले पहले हर एक कैंडिडेट डीपीआई का ज्वाइनिंग ले लेगा आराम से, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, और वेटिंग भी क्लियर कैसे हो सकती है, कहाँ तक होगी, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखी उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पदवृद्धि का मामला जो है बहुत जोरों शोर पर है, आपको पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव खबर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल 24 तारीख को महा आंदोलन था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, और आई होप कि पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी की उन्होंने। आप सभी ने उनका साथ दिया, चाहे किसी भी थ्रू दिया हो, ऑनलाइन के मीडियम से दिया हो, फिजिकल मीडियम से दिया हो, लेकिन आप सभी ने उनका साथ दिया, तो आप सभी को पॉजिटिव खबर देखने के लिए मिल सकते हैं पद वृद्धि के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात कर रही थी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं एक पोल कंडक्ट करूंगी साइंस और नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, एक पोस्ट डालूंगी, लेकिन मैं वो नहीं डाल पाई थी क्योंकि पिछली वीडियो के बाद मैं काफी, मेरा स्केड्यूल जो था वो थोड़ा बिजी चल रहा था, तो मैं आज ही ये वाली वीडियो बना पाई। तो मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक मैं वो पोस्ट डाल दूं और पोल कंडक्ट करा दूं, तो आप सभी लोग इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हिस्सा लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी पहले मैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी का डालूं, ठीक है। अगर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं अदर कैटेगरीज का भी पोस्ट डाल दूंगी। तो आप लोग, मैंने उस वीडियो में बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ कि आप लोग बकायदा पूरे जेन्युइन तरीके से हिस्सा लें, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है कट ऑफ के नीचे, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका वैकेंसीज के अंडर में जिनके पास साइंस नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा किस किस कैंडिडेट्स का साइंस कैटेगरी में हो सकता है। बाकी अदर चिल्ड्रंस जो मतलब सॉरी बाकी अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके वेटिंग में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें प्लीज कमेंट करें, आपका हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर ही वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फर्दर क्वेरीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए नई वीडियो लेकर आकर उस प्रॉब्लम को, उस क्वेरी को सॉल्व करने की। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय।